वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। लगता है किसी की दौड़े लगने वाली है। अभी भी वक्त है होश के नाखून लें। ये जुल्म, ये जबर, ये फस्तायत बंद करें। एहतजाज की कॉल अब लोग इसे थक चुके हैं, तो ये इसको छोड़ें और लोगों की खिदमत करें, क्योंकि अगला जब भी इलेक्शन आना है इंशाल्लाह ताला उस पे फैसला अवामी खिदमत पे होना है, एहतजाज पे नहीं होना। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाने से मुताल्लिक जो खबरें फैलाई जा रही थीं, हुकूमत ने उन्हें बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया है। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक रियासती इदारों के हवाले से गलत मालूमात फैलाना न सिर्फ अवाम में खौफ पैदा करता है बल्कि कौमी सलामती के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी खबरें फैलाने का मकसद क्या है और हुकूमत इस मामले में किन इक़दामात पर गौर कर रही है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमैट ने वाशिंगटन में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को कामयाब और मौसर करार दिया है। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया बल्कि इलाकाई इस्तेकाम और आलमी उमूर पर एक ज़िम्मेदार रियासत का किरदार भी उजागर किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिफारती कामयाबियाँ आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए नए जो मौक़े हैं, बिलखसूस जो इकनॉमिक मौक़े हैं, वो पैदा करेंगे और क्या पाकिस्तान इस सिफारती कामयाबी से फ़ायदा उठाकर मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने में मदद हासिल कर सकता है। जबकि मुल्क की अंदरूनी सियासत की अगर बात करें तो सियासत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जुमेरात को एक बार फिर अडयाला जाने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान अब एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, तो क्या ये समझा जाए कि ये ऐलान महज एक सियासी बयान है या वाकई हुकूमत को दबाव में लाकर बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए एक राह हमवार करने के मुतरादिफ है, या फिर किसी एजेंडे का हिस्सा भी हो सकता है। इसी तरह ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने भी 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल दे रखी है। आप जानते हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री को जो एक वो मांगी जा रही थी वो तो अब हो चुकी है। जो अपोजिशन का आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मुतालबा था, अब इसके बावजूद अपोजिशन की जानिब से 8 फरवरी की हड़ताल का ऐलान अब भी बरकरार होना, तो सवाल तो पैदा होता है और वो ये है कि अब जब आपके मुतालबात मान लिए गए हैं तो फिर आखिर ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है? क्या अब अपोजिशन को अपने मुतालबात हल करवाने के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बजाय इसके कि सड़कों पर आकर वो एहतजाज करें? और सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या ग्रैंड अपोजिशन जो है वो 8 फरवरी की हड़ताल जो है क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी या नहीं? और अगर अपोजिशन की हड़ताल कामयाब नहीं होती तो क्या इससे हुकूमत मज़ीद मजबूत नहीं होगी? ये हैं कुछ मौज़ूआत जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें सीनियर जर्नलिस्ट अज़हर जावेद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो शाह साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। आपकी बड़ी नज़र होती है खैबर पख्तूनख्वा, मतलब ओवरऑल नज़र होती है, बट आपका फोकस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हम सबसे जो है वो ज़्यादा रहता है। आई स्टार्ट ऑफ विद यू। एक अब जो हुकूमत की तरफ से जो एक रिबटल आया है, जो सुहेल आफरीदी साहब ने बात की कि जी ये तो ज़बरदस्ती जो है वो करवाया जा रहा है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 2 से 3 दिन में बंद ना हुआ ऑपरेशन तो हम अगले हिकमत अमली का जो है वो ऐलान करेंगे। अब जो हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसमें बाकायदा ये बात की गई है कि वादी को अगर वेकेट करवाया गया है तो वो जिरगे की, यानी वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रजामंदी से जो है वो वेकेट कराया गया है। तो ये कह देना कि उनको वहाँ से निकाला गया है, दीज आर वेरी 2 डिफरेंट थिंग्स। वो गए ज़रूर है लेकिन उनको ज़बरदस्ती नहीं निकाला गया। आप किस तरह देख रहे हैं इसको कि ये इसका मकसद क्या है? कैसे वक्त में जिस वक्त वो जा चुके हैं, वादी खाली हो चुकी है, अब ये इस तरह की बातें करना 2 से 3 दिन में हिकमत अमली ऐलान करूँगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या ये करना क्या चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहले तो अगर इफ यू कैन मेक द रिकॉर्ड स्ट्रेट, अक्टूबर में डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट खैबर ने एक ख़त लिखा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि यहाँ से लोग लाइन ऑर्डर और यहाँ पे जो मिलिटेंसी है, दहशतगर्दों का जो खौफ है, उसके बाद क्योंकि मकामी जिरगा फेल हुआ, वो इन लोगों को कन्विंस नहीं कर सका कि वो वापस चले जाएं। वो इनको इस बात पे भी कन्विंस नहीं कर सका कि आप हथियार डाल दें। और तीसरी बात ये थी कि या तो वो मकामी लोग वहाँ पे उठ खड़े होते और उनके खिलाफ जंग लड़ते। तो वो तीनों ऑप्शंस
जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहे, तो लिहाजा मकामी लोगों से बातचीत के बाद ये फैसला किया गया है कि ये लोग खुद वॉलंटियरली विड्रा करेंगे और वादी को जो है खाली करने के बाद अगर ऑपरेशन किया जाता है तो वो खुद अपनी रजामंदी से जाएंगे। ये खत अक्टूबर में लिखा गया। फिर आप देखिए 26 नवंबर समथिंग 27 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग में, और उनके बाकायदा इस खत में कहा गया कि 4-5 अरब रुपए उनको चाहिए, ऐसे ही उसकी जिसकी अप्रूवल बाकायदा कैबिनेट ने दी 26 नवंबर को। उसके बाद अब आप देखें, बेशक डिले जरूर हुआ, वो टाइम ऐसा था कि मकामी कबायली जरगे इस बात पे जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सच्ची बात है कि पॉपी कल्टीवेशन इज द मेन कैश क्रॉप जो लोगों ने लगाई हुई थी, और जब तक उस फसल को वो हार्वेस्ट नहीं करते या उसका इस्तेमाल नहीं करते तो उस वक्त तक वो जगह छोड़ नहीं सकते। तो अब वो मूवमेंट होते होते इस वक्त तक आई। लेकिन एक सवाल जरूर पैदा होता है, मैं ये समझता हूँ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्टरिंग कर रही है, क्योंकि अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप जितने लोगों से बात करें, पीटीआई के लोगों से भी, इससे पहले इसी तरह का एक फेज वाइज ऑपरेशन हुआ था बाजोड़ एजेंसी में, जो कि अली अमीन गंडापुर के वक्त में हुआ था, और जिसमें बाकायदा स्टेप वाइज आपने एक एक गांव से जो है वो सर्व किया दहशतगर्दों को और एक एक गांव को क्लियर किया। वो एक फेज वाइज ऑपरेशन था। अब तिरा के मामले में ये हुआ है कि जरगे के फैसले के बाद एब्रप्ट लोगों ने निकलना शुरू कर दिया 10 जनवरी के बाद। अब आप देखें, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं है, मान लेते हैं कि चले बकौल उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के वो ऑन बोर्ड नहीं रहे, तो कैसे इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है बाहर निकल आए, वो अब आ रहे हैं। लेकिन और पैसे कैसे मुख्तस किए गए? देखें, मतलब लोग निकल आए हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑपरेशन आप इजाजत देते हैं या नहीं देते, आप रोकते हैं या नहीं रोकते, अब आपके इख्तियार में भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है, बिल्कुल वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक कि ऑपरेशन वहां पे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है और आई विटनेसेस से कहा कि वो कह रहे हैं कि जनाब दहशतगर्द आके उनके दरवाजे पे नॉक करते थे कि हमें 15 बंदों का खाना दो, हमें 20 बंदों की चाय दो, तो कहते हम तो खुद तंग आ गए थे कि ये कौन सी मतलब मुसीबत में हमारी जिंदगी है, तो वी वांटेड टू गेट आउट। तो जाहिर बात है जब वो निकल आए, अब आया जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या डिप्टी कमिश्नर थे या कमिश्नर थे या सूबाई हुकूमत थी, उन्होंने क्या इंतजाम किया। जगह बर्फबारी तो इत्तेफाक से आप कह लो कि मौसम शिफ्ट हुआ, हालांकि उसकी प्रेडिक्शन भी पीडीएमए ने कई दिन पहले कर दी थी कि इस वक्त बर्फबारी होगी, इस वक्त ये हालात खराब हो सकते हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि आया जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इन लोगों के लिए इंतजाम क्या किया है, क्या वाकई उनके यहाँ पे रिहाइश का इंतजाम है, रिहेबिलिटेशन का है। लोग इंतहाई नाला है, रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, कई लोग जो है बच्चे रास्ते में फोत हुए हैं, जो कि द पीपल आर वेरी एंग्री, और यही सवाल उठा रहे हैं कि जनाब चले आपने अगर इजाजत नहीं दी तो हमने तो आपको असेंबलीज में इसीलिए भेजा है कि आप हमारे मसाइल उठाएंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट जबरदस्ती ऑपरेशन कर रही है तो सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, रोकना चाहिए उसको अगर ऑपरेशन रोकना चाह रही थी। देखिए आखिरी बात ये कि अगर सूबाई हुकूमत का मौके माना जाए कि उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर उनके ख्याल में यहाँ दहशतगर्दों की मौजूदगी एस्टेब्लिश्ड है और ये भी इतलात हैं कि कुछ बहुत सारे दहशतगर्द अक्रॉस द बॉर्डर थ्रू अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स मजीद यहाँ पे आ गए, जो कि स्ट्रेंथन करेंगे दहशतगर्दों की स्ट्रेंथ को। तो जब लोग मौजूद हैं, आई विटनेस अकाउंट कह रहा है कि दहशतगर्द मौजूद है, तो सूबाई हुकूमत के पास क्या कौन सा ऐसा फार्मूला है जो दहशतगर्दों से ये निजात हासिल कर सकती है। अगर मिसाल के तौर पे हम कहीं ऑपरेशन नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये तो मेरे ख्याल में दे हैव द फोरम्स। देखिए मेरे ख्याल में एपेक्स कमेटी की मीटिंग आज तक नहीं बुलाई गई, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है, जिसमें कोर कमांडर बैठे होंगे, आईजीएफसी बैठे होंगे, चीफ सेक्रेटरी बैठे होंगे, और उस कमेटी को चेयर करेंगे आपके चीफ मिनिस्टर। तो एपेक्स कमेटी की प्रोविंशियल मीटिंग क्यों नहीं हुई अगर वो चाहते हैं कि ऑपरेशन को अपोज किया जाए। तो मेरा ये ख्याल है डॉक्टर साहबा कि जो पॉलिटिकल पोस्टरिंग है, मरकजी हुकूमत बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये इनकी मर्जी से हो रहा है। अब यहाँ जो पॉलिटिकल पोस्टरिंग हो रही है जस्ट फेस ऑफ, कि आप अपने वोटर्स को अपने पॉलिटिकल जो आपका एक रिकॉग्निशन है आप उसको कायम रखें कि वी आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन ऑपरेशंस, की ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, कोई और हल निकाला जाना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग या दहशतगर्दों के खात्मे के लिए। ठीक ठीक। ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आते हूँ, जो अभी जाहिर शाह साहब ने बात की उसको एक तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, बिकॉज सीएम साहब जिस तरह जाहिर साहब अभी बात कर रहे हैं कि जी प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लें, तो सीएम साहब तो ये भी कहते हैं कि जी मुझे तो जो फौजी जवान जो शहीद होते हैं उनके जनाजों में मुझे शिरकत नहीं करने दी जाती। तो वही शाह साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जस्ट टू, अगर उनकी बातों में इतना सदाकत है, अगर वो वाकई चाहते हैं इसको अपोज करना, तो कम से कम कोई एक नोटिफिकेशन निकालते कि हमने प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है और इस पर नहीं आने के लिए स्टेक होल्डर्स तैयार, इस पर कोर कमांडर नहीं आ रही या मुझे इस तरह का जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो फिर मेरा ख्याल है कहीं बात में जो है वो कोई वजन लगता। फिर साथ ही साथ मतलब इस वक्त जितने इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट डिपार्टमेंट है वो नोटिफिकेशन इशू करता है 26 दिसंबर 2025 को कि जी 4 अरब दरकार हैं टीडीपीज के लिए।
अब इस सब को मद्देनजर रखते हुए तो जो अभी शाह साहब भी बात कर रहे थे कि सीम्स लाइक द चीफ मिनिस्टर इज जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी राइट नाउ। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, अफसोसनाक सूरत हाल है कि देयर इज अ टोटल ब्रेकडाउन कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट। मुझे आप ये बताएं, भूल गए आप हम कैसे हम प्रोग्राम करते थे रोज दिन में 10 दफा बैठ के, जब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ था, कितना क्लासिकल कोऑर्डिनेशन थी बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 10 लाख IDP शुमाली बलूचिस्तान से नकल मकानी करके आए, एक ऑपरेशन था जिसमें पूरी कौम इकट्ठी थी। एवरीबडी वाज सपोर्टिंग दैट ऑपरेशन और एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड। मुझे ये बताएं, व्हाई दिस लैक ऑफ कम्युनिकेशन? ओ भाई, केपी के लोग जो हैं, केपी की गवर्नमेंट, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या फेडरल गवर्नमेंट वाले पाकिस्तानी नहीं है? क्या मैं और आप पाकिस्तानी नहीं है? ओ भाई, कांट भी, क्या हम इतने हालात खराब हो गए कि हम टेबल पे बैठ के उनके साथ बात नहीं कर सकते सरकारी तौर पे? मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ उनको वो उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। वो जो अपना PTI के लीडरशिप है, कैबिनेट या फेडरल मिनिस्टर, भाई जाएं, आपस में कम्युनिकेट करें, बात करें और मामले का हल निकालें और फार्मर तफसीम के साथ। लेकिन ब्रेयर साहब, apologies for interjecting, even if one believes कि there is a communication breakdown, इस तरह की statements जो कि आप जानते हैं कि आपकी मनोमंशा से स्टार्ट हुआ है, अभी जो मैंने 4 बिलियन का भी जो रेफरेंस दिया है, तो ज़ाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है। इस तरह की स्टेटमेंट्स देख के माहौल को आप ज़्यादा जो है वो इंसेंस नहीं कर रहे कि आप तो कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं, हम तो ऑन बोर्ड ही नहीं, हम पे ज़बरदस्ती थोपा गया और 2 से 3 दिन में लाए अमल का ऐलान करेंगे। मतलब वो सिर्फ लग रहा है कि इज जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी, जस्ट टू अपील टू द जेंटलमैन इन अडियाला जेल कि जी मैं आपका जो मैंडेट है उसको आगे लेके चल रहा हूँ अपनी सिर्फ सीट सिक्योर करने के लिए। आई एग्री विद यू कि इसमें बिल्कुल एक पॉलिटिकल टच है और उसकी वजह ये भी है कि पिछले 8 मरतबा आई लॉस्ट काउंट माई सेल्फ कि केपी के चीफ मिनिस्टर जो है वो आते हैं यहाँ पे 12-12 घंटे अपना जाया करते हैं अडियाला जेल के बाहर। भाई, केपी चीफ मिनिस्टर सपोज टू बी इन हिज प्रोविंस सपोर्टिंग ऑल एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, सपोर्टिंग। देखें ना, कीरा वैली जो है, ये लुक एट द टाइमिंग, जो हम वीडियोस देख रहे हैं कि चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया या नहीं, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया या नहीं, लेकिन आफ्टर ऑल क्या वो जो पठान भाई हैं वो पाकिस्तानी हमारे माए बच्चे बहने नहीं है कि किस तरह वो इस सर्दी में बर्फ में अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिल दहला देने वाले विजुअल्स हैं वो। ये दैट इज द पॉइंट, यू सी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तमाम चीजें देखने के बाद भी ना आप जागती हैं ना मैं जागता हूँ, हम टीवी पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, बट एक्चुअल जो स्टेक होल्डर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट, उनके अपने मिनिस्टर, वो क्या किधर हैं भाई? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करें, वो उनके जो सर माजरत के साथ, लेकिन एक चीज मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि ओनर्स फेडरल गवर्नमेंट पे आता है। इस केस में फेडरल गवर्नमेंट अगर बुलाती है, और जब भी फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी पे कोई मीटिंग बुलाई है तो चीफ मिनिस्टर उसमें जाने के लिए जाने की जो है वो उसको पसंद नहीं करते, जाना गवारा नहीं पसंद करते। NFC पे होती है तो वो चले जाते हैं। जहाँ मर्जी की बात है, मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू, तो वो तो आने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है जितनी दफ़ा अभी ग्रैंड ऑपोजिशन का भी हुआ था, उस पर भी हुकूमत को नहीं बुलाया गया। हुकूमत जब ये कहती है कि जी हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास हमने आपसे बात ही नहीं करनी है, आपके पास देने के लिए है ही कुछ नहीं। तो हुकूमत किस लेवल, कहाँ तक जाके जो है वो इनको एंगेज करेगी? कुछ वहां से भी तो होनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि बाहर के लोग आके, तो सऊदी आके आपको एंगेजमेंट कराएंगे इनके साथ आपस में, वो बाहर और ताकत आएगी, वो कहेंगे जी हम मॉडरेट करते हैं, हम मीडिएट करते हैं। इस तरह नहीं होता। ये देखें, सारी जिम्मेदारी इवेंचुअली बिल्कुल आई होल्ड द केपी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल व्हाट इज हैपनिंग। देखे ना, वो पिछले कितने दिनों से उन्होंने वहां पे इन मौजूदा हालात में अपने कभी मर्दान में, कभी सवात में, कभी अब्दाबाद में, कभी हजारा में उनके लंबे जलसे जुलूस से जो है शुरू कर दिए। वो कहते हैं हमारी ये फुटेस्ट मूवमेंट है। और भाई, पाकिस्तान इस किस्म के हालात का आजकल में जो मईशत के हालात हैं, जो दहशतगर्दी के हालात हैं, मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये कौन सोचेगा? ये सिर्फ मैं और आप ही सोचेंगे, मैं और आप ही बात करते हैं। Where are the peacemakers in this country? उनकी भी कोई जिम्मेदारी है भाई। ये तो नहीं ना कि सब लोग बैठे हैं और देख रहे हैं और चले। वो लीडर ऑफ द सेनेट जो है ऑफ द ऑपोजिशन या नेशनल असेंबली, भाई वो आए, वो आके अपना किरदार अदा करें, वो
और इनको छोड़ दें, इनकी ना मुलाकात करें, चले उन दोनों की मुलाकात करा दें, क्योंकि वो असल के, मैं ये नहीं कहता हूँ वो न्यूट्रल है, लेकिन चले कम से कम दो वो लीडर हैं ऑफ द ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट इन बोथ द हाउसेज, तो लिहाजा उनकी मुलाकात करें ताकि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे आपकी बात से और जिस तरह चीफ मिनिस्टर जो पोस्चरिंग कर रहे हैं उससे ये एक ब्रेक द डेडलॉक। जी सर, बट मुझे आपकी बातों से और जिस तरह चीफ मिनिस्टर जो पोस्चरिंग कर रहे हैं उससे ये समझ आ रही है कि ये सारा कुछ एक मुलाकात पे हो रहा है। वहां पे लोग जो हैं वो एक इस वक्त एक्सट्रीम डिजास्टर्स कंडीशंस में हैं और यहाँ पे आप अपनी गंदी सियासत चमकाने के लिए, मतलब हर चीज का एक वक्त होता है, मतलब आप एक मुलाकात को एज लेवरेज इस्तेमाल कर, इस ऑपरेशन को एज लेवरेज इस्तेमाल करके मुलाकात लेना चाहते हैं या जो भी जिस तरह भी आप प्रेशर डाल रहे हैं उसमें आप ही के सूबे के लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं। अजहर जावेद साहब, एक ऐसे टाइम पे एक मेरी बात सुन लें। जी अभी जावेद साहब ने सही फरमाया, वो एपेक्स कमेटी का एक फोरम है पूरा हर प्रोविंस में है कि जब कभी कोई इस तरह का कोई डेडलॉक होता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एपेक्स कमेटी को कॉल किया जाता है, वहां पे सिविल मिलिट्री लीडरशिप ऑफ द प्रोविंस बैठते हैं और वो सर, बट आई हैव ऑलरेडी सेड दैट ना, मैं वही बात कर रही थी, मैंने शुरू यहां से किया था कि अगर आप ये कहते हैं बकौल आफरीदी साहब के कि मुझे जनाजों पे जाने की इजाजत नहीं दी जाती फौजी जवानों के, या मुझे जो मेरी सुनवाई नहीं होती, तो एक एपेक्स कमेटी का नोटिफिकेशन निकालते हैं ना, कॉल आउट द गवर्नमेंट्स ब्लफ, कॉल आउट द एस्टैब्लिशमेंट्स ब्लफ। अगर मतलब जो जिस तरह की हमें स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट से और एस्टैब्लिशमेंट से सुनने को मिलती हैं, अगर आफरीदी साहब भी समझते हैं और वो वाकई हल तलब है तो उनको चाहिए एक नोटिफिकेशन निकालें, उनको जी मेरी तो सुनवाई हो ही नहीं रही, फिर बात बनती भी है, समझ भी आती है। लेकिन ये हवाई फायर सारा वक्त करना और ये कहना जी ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, यू नो आई मीन जिस डे एंड एज में हम रह रहे हैं। मैं पढ़ रहा था, आज मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि केपी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपसे मैं कोई वर्बल बात नहीं करूंगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन राइटिंग, ताकि ये एम्बिग्विटीज और ये डाउट्स जो हैं ये ना क्रिएट हो। और दूसरी मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ वेरी अपसेटिंग कि ये सारा मामला दे आर ऑल हेडिंग टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स फॉर द 8th of February, राइट? नाउ 8th of February में अब सर इस पे आगे जाके बात करते हैं। लेट मी जस्ट इंक्लूड अजहर साहब इन दिस कन्वर्सेशन एज वेल। अजहर साहब, एक ऐसे वक्त पे जिस किस्म के विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, डिजास्टर्स विजुअल्स हैं, मतलब दिल दुख जाता है। जिस तरह शाह साहब भी कह रहे हैं, लोग जो हैं वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उससे बिल्कुल खुश नहीं है। हैविंग सेड दैट, ऐसे टाइम पे आपके जो लोग हैं जिन्होंने आपको इस मनसब पे पहुंचाया है वो इस वक्त बेयारो मददगार बैठे में हैं और आप कह रहे हैं मैं अडयाला आ रहा हूं, मैं 8 फरवरी को जो पहिया जाम पे जा रहा हूं। आपका फोकस इन लोगों पे नहीं होना चाहिए? क्या सूबे में चीफ मिनिस्टर का होना ज्यादा जरूरी है या अडयाला के बाहर होना उसको ज्यादा जरूरी है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हुए दुश्मन है वो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान को ख्वारजी का सामना है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत की एक ऐसी जो मिली भगत का सामना जो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे सैकड़ों नौजवान जो शहीद हुए हैं, आप पाकिस्तानी फौज जो है कुर्बानियां दे रही है इस ऑपरेशन में, हमारे ऑफिसर्स शहीद हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल में इस सारे मामले को आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ब्रिगेडियर साहब की ये बात सुन के कि वो बात वही कर रहे हैं जो सुहेल अफरीदी कर रहे हैं। वो भी सुहेल अफरीदी भी यही चाह रहा है कि मेरी मुलाकात इमरान खान से हो जाए, और ब्रिगेडियर साहब की बातों का भी मतमा नजर यही था कि एंड ऑफ द डे के इमरान खान से मुलाकात हो जाए किसी तरह से। इस सारे मामले को आप सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुव्वतें पीछे मेरी बात सुनिए। आप इतनी देर बोले हैं, मुझे बोलने दें 2 मिनट 1 मिनट प्लीज, चुप करके सुनिएगा आप जरा। बात इस हंगामी जंगी सूरत हाल से है, पाकिस्तान की फौज को दुश्मनों का सामना है। इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है वो पाकिस्तानी फौज अपने लिए नहीं कर रही, पाकिस्तान की अमन के लिए कर रही है। वहां पे जो दुश्मन है सबको पता है कि वो भारत के तरबियत याफ्ता है, सबको पता है वो अफगानिस्तान में तरबियत लेके पाकिस्तान के अंदर भिजवाया जा रहा है। और इस वक्त जो सुहेल अफरीदी है उन पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का आलाकार बना हुआ है, वो सियासी बात कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ जो बात है वो एंड ऑफ द डे ये सारी सियासत का मकसद ये है कि जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है एक जो मुजरिम है, जो सजा याफ्ता शख्स है, उस तक रसाई दी जाए। इस सारे मामले को पोलिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है। सुहेल अफरीदी अपने अवाम को रिलीफ देने की बजाय, अगर जो ये डिजास्टर जो विजुअल्स आ रहे हैं किसकी जिम्मेदारी है? सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, अपने लोगों को वहां पे सारा जो आसाइशें मुहैया करे, ना कि वो इमरान खान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढे। ब्रिगेडियर साहब क्या कह रहे हैं कि जी उनको टेबल पे बिठाएं, टेबल पे तो वो बैठने को तैयार ही नहीं है। हुकूमत ने कितनी दफा कहा है
वफाकी वज़रा कितनी दफा कह चुके हैं, पाक फौज कोशिश करके देख ली है, हर बंदे ने कोशिश कर ली है, लेकिन वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब जैसे लोग एंड ऑफ द डे तमाम बातों को मोड़ के अडियाला जेल ले आते हैं जी कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन की मुलाकात करवा दें, लीडर ऑफ द सेनेट है जो उसमें करो, उसकी वो करवा दें। भाई खुदा का खौफ करें। यहाँ पे जो एक भी पाकिस्तानी फौज के जवान की जो जिंदगी है वो इंतहाई कीमती है, वो 100 इमरान खानों पे भारी है। मेरे एक भी ऑफिसर अगर शहीद होता है इस ऑपरेशन में तो इसकी जिम्मेदारी सोहेल अफरीदी जैसे लोगों पर है और उन जैसे लोगों पे है जो इमरान खान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं। इस मौका पर पाकिस्तान हालत जंग में है। जब पाकिस्तान हालत जंग में होता है ना, या कोई भी मुल्क हालत जंग में होता है, मैं I'll get your perspective. साहब को खत्म करने में मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपको I'll give you fair time. मयर्स लिए जाते हैं। देखें इस वक्त जब हालत जंग में ये नहीं होता कि दुश्मन के सहूलतकारों से पूछा जाए जी आपकी क्या मर्जी है, आप क्या चाहते हैं, उस वक्त विद फुल फोर्स तमाम चीजों के साथ आपको अपना काम करना होता है। ये सारा मामला जो वादी तीरा में हुआ ये वहाँ के एल्डर्स के साथ हुआ, कबायली मुशीरान के मशवरे से हुआ, उनके मशवरे से सारे लोग वहां से निकले, इतने पैसे दिए गए, सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड थी और उसके बाद अब सिर्फ सियासत की वजह से ये लोग कर रहे हैं। मुझे ब्रिगेडियर साहब को पर्सपेक्टिव ले लूं और फिर ब्रेक की तरफ जाना है मुझे। जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज। देखिए जी मुझे बड़ी क्लैरिटी है आजकल। ये क्लैरिटी का वर्ड जो है ना, लाइक दिस वर्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, क्लैरिटी मुझे है। अगर फेडरल गवर्नमेंट को सोहेल अफरीदी जो है पसंद नहीं है और मामला ठीक नहीं हो रहे, इनके आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, सैकम यार लगाओ गवर्नर रूल्स केपी के अंदर एंड फिनिश दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। क्यों नहीं करते हम? Why are we prolonging this entire crisis? मैं कहना ये चाह रहा हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है at the federal and provincial level to resolve this issue, not to prolong this deadlock. अडियाला और वो मुलाकात can all go to hell, but the important point is ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है कि ये जो इंटरनल मामला हम देख रहे हैं, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन, क्लेम काउंटर क्लेम, भाई दिस इज नॉट द वे। आज हम दुनिया के मसाइल को हल कर रहे हैं, अपना मसला हम हल नहीं कर सकते हैं। ये मैं बात करने की कोशिश करूं, समझें खुदा के लिए इस चीज को खत्म करें एज सुन एज पॉसिबल। इट इज नॉट गुड इन फॉर आवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बार बार हम ये कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल हमारे Find a way out, find a way for it. I agree with you that we need to find a way out, लेकिन उसमें दोनों तरफ से कोई ना कोई CBMs जो हैं वो होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट के लेकिन गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रही है, गवर्नमेंट बात करना चाहती है, बट जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा सिक्योरिटी मीटिंग्स में वो नहीं आते, वो मुजम्मिल साहब को भेज देते हैं या किसी और को जो है वो भेज देते हैं। सो आई मीन हैविंग सेड दैट, अगेन मुझे लगता है कि इस वक्त ही इज प्लेइंग टू द गैलरी ताकि अपनी पोजीशन है उसको पुख्ता कर सकें। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जल्द आ रहा है लाहौर में खुशियों भरा त्योहार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर महफूज बसंत के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। फिलहाल पतंगबाजी पर पाबंदी है बरकरार। 6 फरवरी 2026 से कबल पतंगबाजी कानूनन जुर्म है। पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाने आई हूँ। जो खुशियाँ उनसे, जो सेलिब्रेशंस, जो एक खुशी का माहौल उनसे छीन लिया गया था। पंजाब को स्पेशली जो इतना वाइब्रेंट सूबा है, इतने दिल वालों का सूबा है, उसमें लोगों को उनकी खुशियों से, उनकी एंटरटेनमेंट से महरूम कर दिया गया। तो मैं पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि पहली बार गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं 6, 7 और 8 फरवरी को इंशाल्लाह। ये पंजाब का कल्चर है जो कि बहुत रिच है, पंजाब का हेरिटेज है जो कि पंजाब से बाहर भी पूरी दुनिया में पंजाबी कल्चर को एक बहुत इम्पोर्टेंस भी हासिल है और उसको लोग एक फेस्टिविटी के लिहाज से जानते हैं। पूरे लाहौर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 1 मिलियन सेफ्टी रॉड्स फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रही है। जो परमिसिबल काइट फ्लाइंग मटेरियल है, अगर उसकी वायलेशन हुई तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है।
और ये इसलिए रखी गई हैं, ये आवाम को सजा देने के लिए नहीं रखी गई हैं, सख्ती बरतने के लिए नहीं रखी गई, ये सिर्फ इसलिए रखी गई हैं कि जो एक एक कीमती जान है उसको बचाया जा सके और आवाम के जान का और उनकी जो सलामती है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। धाती डोर, धातीदार, नायलॉन डोर, केमिकल और शीशा लगी मांझे और चरखी पर सख्त पाबंदी करार। 405 मैन्युफैक्चरर्स, 139 ट्रेडर्स, 8 काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस, जबकि 615 पतंग सेलर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। बढ़ती रहे खुशियों की डोर, तहफ़्फ़ुज़ की उड़ान, कानून की पासदारी, अहलियाने लाहौर की पहचान, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाह साहब, आपने ऑलरेडी हमें ये बताया कि लोग जो इंतजामात हैं उनसे बिल्कुल नाला हैं, उनसे बिल्कुल नाखुश हैं कि वो नाकाफ़ी हैं और जो नज़र भी आ रहा है। ऐसे में जब सीएम साहब ये कॉल देते हैं कि वो किसी जलसे में जा रहे हैं या वो पहिया जाम के लिए जा रहे हैं या वो जो है वो अडयाला के बाहर जा रहे हैं, तो जो सूबे की आवाम है और जिन लोगों से आपकी बात होती है वो इसको किस तरह देखते हैं? बिकॉज पीटीआई तो वो बबांगे दोहल इसको कहती है कि जी हमें जो वोट मिला है वो हमारी आवाम एक्सपेक्ट करती है कि हमें बेशक पीछे छोड़ दो और बानी चेयरमैन की जो है रिहाई वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज आप वहाँ पे बड़ी क्लोजली इस चीज़ को देखते हैं, हाउ डू पीपल सी दिस कि ठीक है हमारे मसाइल हम रुल रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुहेल आफरीदी बस जिस राह पे चला है वो बिल्कुल सही है, राय हक पे वो चल रहा है इस वक्त। देखिए राउत साहब, पहले तो मैं जरा सा अगर आप मुझे थोड़ा सा ऐड कर रहे थे अदर वाज सेइंग और जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, देखिए दो चीज़ें बड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये रियासत पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो आप तमाम कबायली डिस्ट्रिक्ट्स को और तिरा वैली को, चाहे बाजोड़ को, वो अल्लाह के रहम करम पे छोड़ दें या पीटीआई के रहम करम पे छोड़ दें। द फेडरल गवर्नमेंट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मेस। जो ब्रिगेडियर साहब कहना चाह रहे थे शायद वो उन्होंने बात और तरीके से की, लेकिन मैं ये सवाल शायद पूछना चाहूँगा कि इस्लामाबाद में बैठे हुए जो लोग हैं, अगर बेशक तहरीक इंसाफ के लोग बात करना नहीं चाहते तो उनके अपने जो पार्टी के लोग हैं, यहाँ 2-3 मिनिस्टर्स फिर रहे हैं, अमीर मकाम साहब हैं, सरदार शाहजहां यूसुफ साहब हैं, एक और साहब इन्होंने इस्लामाबाद में बिठाए हुए हैं जो 24 घंटे जो है वो लेक्चर देते हैं खैबर पख्तूनख्वा के इशूज़ के ऊपर। तो दे हैवंट डिस्कस्ड विद हिम कि जनाब क्या हो रहा है सूबे के अंदर, तिरा वैली में क्या हो रहा है, इनमें से कोई यहाँ पे आया है? देखिए, वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। आई थिंक दोनों जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की जो पोस्चरिंग है या एक दूसरे के साथ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, दैट इज डिस्ट्रॉइंग द खैबर पख्तूनख्वा। और उसकी सिर्फ तिरा वैली की बात नहीं कर रहा मैं, आप देखें डी खान में कल हमला हुआ है जिसमें 7 लोग जा बहक हुए, जिनमें एक पीस कमेटी का मेंबर भी था जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ता रहा। ये बात अलग है कि उनका पिछला बैकग्राउंड क्या था। नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, खैबर, बाजोड़, मुमंद, हर जगह पे आपके यहाँ इस किस्म के एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन मौजूद है जहाँ दहशतगर्दी मौजूद है। तो क्या रियासत क्या उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहती है? पहला सवाल ये, और ये उसके बारे में बड़ा रियलिस्टिकली फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़े वाजे होने चाहिए। अगर उनको इख्तियार दिया गया है कि आप ऑपरेशन करें तो दे शुड ओन इट, हम करेंगे। और सूबाई हुकूमत की देखें अंडर आर्टिकल 245 सूबाई हुकूमत का कोई इख्तियार ही नहीं है कि उनको रोक सकें। अगर रोक सकते तो रोक लेते। ये तो बात हुई ऑपरेशन की। दूसरा, आपने जो बात की, बेशक देखें तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त यंग लीडरशिप को सामने लाने का मकसद ये था कि शायद ये एक मोटिवेशन पैदा करेगी, एक स्ट्रीट मोटिवेशन निकालेगी, जैसे आप स्वात में आपने देखा। लेकिन स्वात में भी आपने देखा जो वाली स्वात की फैमिली के लोग थे, जो अमीर साहिबा हैं, उन्होंने बाकायदा रेजिस्ट किया और उनको प्रोटेस्ट किया कि ये तरीक़ेकार गलत है, हम अवाम ने हमें वोट दिया है कि हम अवाम के मामलात को देखें। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ एक बड़ा मिला जुला सा रुझान है और तहरीक इंसाफ के अंदर अपने भी बहुत बड़े ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और बिकरिंग है। बेशक ये यंग चीफ मिनिस्टर है लेकिन उसके साथ तमाम पार्टी के लोग मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर की टीम थी वो पिछली पूरी टीम जो है वो बैकग्राउंड में चली गई है। अब आपके पास एक नई टीम है जिसमें आपके 3-4 यंग मिनिस्टर्स हैं, आपका चीफ मिनिस्टर है और वो मोटिवेट कर रहा है लोगों को। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं कहूंगा कि बेशक ये लोग निकाल भी लेंगे, ले भी जाएंगे, वो अडयाला की तरफ मार्च भी करेंगे, लेकिन व्हाट इज द वे आउट? क्या आपके ख्याल से आप अडयाला पे चढ़ाई करने से अपने कैदी 804 को बाहर निकालेंगे? बड़ा मुश्किल काम है। देखिए वो आपने करना है जब तक अदालतें आपको रिलीफ नहीं देनी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए वी हैव टू बी वेरी ओपन। मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग हैं, बात समझते हैं।
जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका पैचअप नहीं होता, यू हैव टू बी इनसाइड। ये बात बड़ी क्लियर है। हाँ। दूसरी बात ये कि क्या पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने और उनकी लीडरशिप ने अपने इतने बड़े लीडर नवाज शरीफ की कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी थी ना कि वो खुद इक़्तिदार छोड़ के तो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाएंगे। दिस इज वेरी रियलिस्टिक। मेरे ख्याल में हमें बड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अगर वो चाहती है कि उनका लीडर बाहर आए तो अदालतें मौजूद है, अदालतों से जाकर रिलीफ ले। हाँ, दूसरा उनके पास असेंबली मौजूद है, अपोजिशन लीडर उनके दोनों हैं, सेनेट में भी हैं, कौमी असेंबली में भी हैं, लेकिन ऑप्ट फॉर सम पॉलिटिकल वे आउट। और अगर नहीं तो मेरे ख्याल में जो अगर अदालत ने उनको सजा गलत दी या ठीक दी है, रिलीफ उनको अदालत से ही मिलनी है ना, वो तो ना फौज ने देनी है ना जो है नवाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाह साहब। शरीफ। पब्लिक पल्स जो इस वक्त पब्लिक परसेप्शन है, इस सारे जो जिस तरह ये चीजें चल रही हैं, बिलखुसूस वो लोग जो इस वक्त टीडीपीज हैं, उनका जो मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या मतलब इस वक्त वो क्या समझते हैं चीफ मिनिस्टर जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि चले सही है, हम पीछे चले जाते हैं? देखिए आप जितने मिनिस्टर गए, मेरे ख्याल में मीना खान अफरीदी साहब के, उन्होंने लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया। एक और एमपी है इनके खैबर एजेंसी से, उनको खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। आज तो बड़ा, मैं खुद गया बाड़ा में, मेरी लोगों से बात हुई है एंड दे आर वेरी अनॉयड। वो सवाल यही उठा रहे हैं कि जनाब हमारा कसूर इतना है कि हमने तो चले अपने घर बार छोड़ दिए, हम दहशतगर्दों से भी डर रहे थे जिनका हुकूमत के पास कोई हल नहीं है। देखिए आपकी गवर्नेंस नहीं है वहां पे, तिराब वैली के अंदर आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही। वहां लोगों को सिक्योरिटी का मसला है, वहां लोगों को खौफ है, जो है वो दहशतगर्द रॉकेट लॉन्चर लेके और बड़े बड़े असले लेके फिर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं एक आम आदमी कैसे खौफजदा नहीं होगा? फिर दूसरी तरफ ऑपरेशन का उनके ऊपर जब खदशा आता है तो उन्होंने इसी में आफियत समझी कि अपने घर छोड़ के निकल जाते हैं। अब देखिए असल मसला ये है कि ये लोग खुले आसमान तले, रिहाइश के लिए कोई कैंप्स का सिस्टम आपका नहीं है, ना आपने कोई मैकेनिज्म अप्लाई किया। जो लोग वहां से निकल रहे हैं, देखिए एक और बड़ा मसला पेश आ रहा है। अब आप लोगों से वेरिफिकेशन करवाते हैं कि जनाब आपने पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए या नहीं। व्हाट काइंड ऑफ अ सिली क्वेश्चन इज दिस? क्या वहां पे जाहिर बात है जब लोग जब वो बेचारे इस वक्त अपनी जो है वो इस वक्त जंग एक लड़ रहे हैं, एक मुश्किल जंग लड़ रहे हैं, उसमें आप पूछ रहे हैं पोलियो के कतरे पिलाएं कि नहीं पिलाएं? That's extremely unfortunate and बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, it's a very silly question। ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, I think इस बात पे तो कंसेंसस है कि ऑब्वियसली बेयारो मददगार दोनों साइडें, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, नहीं छोड़ सकती। लेकिन इस वक्त जो स्टेलमेट है, जैसे आपने कहा, उसमें बिल्कुल ये नज़र आता है कि जो इलाका वकीन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रहे हैं। हु आर पाकिस्तानी, वी एग्री विद यू। मूविंग ऑन, अगर बात अभी करें, क्योंकि इस सब की जो व्हाटएवर, ये ऑल ऑफ दिस इज स्टेमिंग फ्रॉम वन इशू विच इज़ कि जी एक तो मुलाकात नहीं कराई जाती, दूसरा ऑफ कोर्स के वो पाबंद सलासल हैं। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब अब नॉमिनेट हो चुके हैं। अलामा नासिर अब्बास साहब सेनेट में जो है वो उनका नोटिफिकेशन हो गया, वो भी आ गए हैं। ये जो ग्रैंड डायलॉग था, ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन है उसकी एक सबसे सरे फहरिस्त जो डिमांड्स थी, उनमें ये पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जो है वो डिमांड्स थी, वो पूरी हो गई हैं। अब बजाय इसके कि आप सिर्फ लेक्चरबाजी करें, महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि उस दिन जो उनकी स्पीच थी परसों या 2-3 डेज बैक, उसमें नंबर ऑफ टाइम्स ही स्पोक अबाउट कि पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी। पार्लियामेंट की अगर सुप्रेमेसी आप चाहते हैं, देन एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको ये सब कुछ जो है वो पार्लियामेंट में लाना चाहिए, ना कि आप ये कहें कि ये मामला सड़कों पे हल होंगे, ये पहिया जाम से जो है वो हल होंगे। योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं स्पीकिंग वेरी लॉजिकली और ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि जब आपके इतना सीबीएम हो गया तो उसके बाद कुछ हालात में बेहतरी आनी चाहिए दोनों साइड पे, और खासकर पीटीआई की तरफ से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उनकी डिमांड थी फॉर रिप्रेजेंटेशन एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो मामला फंसा हुआ था। तो गवर्नमेंट ने अच्छा सीबीएम किया। अब मैं ये कहता हूं कि ये दोनों जो है बेसिकली दे आर नॉट फ्रॉम द पीटीआई, ये दोनों जो है मोहतरम लीडर जो है सेनेट में और नेशनल असेंबली में, तो इनके ये एक किस्म के न्यूट्रल लोग हैं। चले वो दे बहुत जमहूरियत पसंद हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, तो भाई इनको तो एंगेज किया जा सकता है ना। देयर बी मोर रेडिली अवेलेबल फॉर एन एंगेजमेंट प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डायलॉग, ताकि वो एक किस्म का मीडिएट करें इन बिटवीन the PTI and the federal government, or between the PTI and the ball is in their court now, because already speaker तो ये कह चुके हैं कि my office is available, I am available to you, government has extended the offer of dialogue। बात सही है कि स्पीकर साहब ने अभी नहीं, कितनी मर्तबा पिछले 5-6 महीनों में ये मीडिएशन की बात की है, मसालियत की बात की है। he gets all the credit for that।
My point now is that भाई कौन साथ बैठेगा? अब हमारे कितने कितने सीनियर अच्छे लीडर हैं विद इन दी गवर्नमेंट. राणा सनाउल्लाह साहब बड़े बड़े सीनियर पॉलिटिशियन, विजन वाले, एक्यूमेन वाले लोग. देखे ना, मैं समझता हूँ. और वैसे हमें तस्वीरें भी इनकी आती हैं कि जनाब को पब्लिक फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, वहां पे ये सारे बैठते भी हैं, गप्पे भी लगाते हैं, ओवरऑल जनरल. लेकिन यहाँ देयर हैज टू बी एंगेजमेंट प्रोसेस. किसी तरह एक बैठे और दे सॉर्ट आउट द रोड मैप, इश्यूज को करें, ताकि मैं ये चाहता हूं कि ये आने वाले दिनों में ये ना हो कि जो अगर ऑपरेशन होना भी है और बिल्कुल जिस तरह दहशतगर्द वो तो फायदा उठा रहे हैं. दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस पोलराइजेशन बिटवीन द प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट. सर, देखिए, आपका जो सबसे दरीना दुश्मन है भारत, आपने राजनाथ सिंह की वो स्टेटमेंट देखी होगी जो तालिबान को वो कह रहा है कि वो तो हमारे आरएसएस के जो जवान हैं उनका और तालिबान का एजेंडा एक जैसा है. बिल्कुल, वो भी पाकिस्तान के दुश्मन है, हम भी पाकिस्तान के दुश्मन है. तो आपको ये नजर आ रहा है, दोनों साइडों को मैं बात कर रही हूँ, क्या फेडरल गवर्नमेंट क्या प्रोविंशियल, कि कौन आपको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इन लोगों को और आपके खिलाफ किस तरह इसका फायदा उठाया जा रहा है? सारे फायदा उठा रहे हैं. ये जो इस वक्त तनाव चल रहा है बिटवीन और दिस सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी एज फार एज दी ऑपरेशन कंसर्न, जिस तरह वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं, इंडियन फायदा उठा रहे हैं, तालिबान वो टीटीपी वाले ख्वाजी ये फायदा उठा रहे हैं कि भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं, तो हम जो है हम जो चाहेंगे हम करेंगे. कभी लकी मर में तो हमला हो जाता है, कभी डीआई खान में हमला हो जाता है, कभी बन्नू में हो जाता है. ठीक है ना जी. तो तीरा में मैं कहता हूँ एक टोटल कंसेंसस ज्वाइंट, not for the sake of the people of that area. Agreed. But this time I would say in this particular matter, ये जो 8 फरवरी की कॉल है, पहिया जाम है, जो भी है ये, इस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आपको एक इतना बड़ा मनसब जो है वो दिया गया है. The onus is on you कि आप अपने मनसब का सही इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ मरात लेने के लिए. अजहर जावेद साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगती है, जितने भी अभी जैसे ब्रिगेड साहब बात कर रहे हैं, इकट्ठे बैठे होंगे, बातचीत भी हो रही होगी, पार्टीज में मिलेंगे, उधर आप बिल्कुल ठीक हैं. लेकिन यहाँ पर असेंबली में आना, चाहे उसमें कमेटी में वापस आने की बात हो या उसमें जो है वो कोई आवाम के लिए अगर काम करना हो, तो वहाँ पे हमारी आना जो है वो सामने आ जाती है. हम मरात नहीं छोड़ेंगे, मरात हम लेते रहेंगे, लेकिन जिस काम के लिए हमें भेजा है हम वो नहीं करेंगे. हम ये कहेंगे फैसले हमारे जो हैं वो सड़कों पे हल होंगे, फैसले हमारे जो हैं वो जलसों में हल होंगे, फैसले हमारे जो हैं वो एपीसीज में हल होंगे. मतलब दिस इज जस्ट बियॉन्ड मी. देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त सूरत यह है कि पीटीआई बैठने को तैयार ही नहीं है. वजीर आजम शहबाज शरीफ तक कह चुके हैं कि वो बैठने के लिए तैयार है. हुकूमत अपनी पूरा जोर लगा रही है. हुकूमत ने इनको कई दफ़ा ऑफर किया. स्पीकर किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं, दूसरे लोग कह चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का एजेंडा डिफरेंट है. आपके जो केपीके के वजीर आला, जब वो ये कहता है, वो दहशत गर्दों की मजम्मत करने से इनकार कर देता है. वो तो इस वक्त फैसिलिटेट कर रहा है दहशत गर्दों को, दहशत गर्दों के हक में. ये एक फैसिलिटेशन है कि आप एक ऐसे ऑपरेशन को जो अभी शुरू भी नहीं हुआ, आप उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस वक्त ये सारे मामलात हैं इंटरनेशनली कंट्रोल किए जा रहे हैं. तहरीक इंसाफ के जो बैठे हुए हैं जेल में, जो रहनुमा है इमरान खान साहब, उनकी रिहाई के लिए सारी चीजें जो हैं वो इनको पाकिस्तान को दांव पे लगाया जा रहा है. तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि हम सियासी हुकूमत से बात करने को तैयार ही नहीं. वो तो कहते हैं कि हम फौज के साथ बात करना चाहते हैं. तो फौज एक कैटेगोरिकली उसको कह चुकी है कि हमारा सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं, जो भी करना है हुकूमत के साथ करें. तो इन हालात में आप हुकूमत को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मेरा ये कहना है कि हुकूमत तो तैयार है, बैठी है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मुसलसल हमलावर हो रहे हैं. सर, उसमें मसला ये है ना कि इसमें सिर्फ एक तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है. मसला ये है, जैसे ब्रिगेड साहब भी कहते हैं, शाह साहब भी कह रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं चीज़ें कि वहाँ पे पाकिस्तानी सफ़र कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे क्या अगर उनका कसूर सिर्फ ये तो नहीं है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया या सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वो हैं, वो पाकिस्तानी तो हैं. एट द एंड ऑफ द डे एक स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देम, ताकि उनके लिए भी जो है उनकी जो है वो हेल्प की जाए, उनके लिए चीज़ें बेहतर की जाए. देखिए, अब आप क्या चाहती हैं कि वहाँ गवर्नर राज लगाया जाए? नहीं, मैंने ये बात नहीं की सर, मैं उनकी फैसिलिटेशन की बात कर रही हूं. सर, आई टॉक अबाउट द फैसिलिटेशन, नॉट गवर्नर राज. मैं फैसिलिटेशन बिल्कुल उनको जो इमदाद चाहिए वो देनी चाहिए. तमाम वफाकी हुकूमत को, तमाम इदारों को वादिया तीरा के लोगों तक पहुंचाना चाहिए मामला. लेकिन क्या ये वाकया सिर्फ या मामला सिर्फ वादिया तीरा तक महदूद है? क्या जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो बॉर्डर के अंदर दरअंदाजी हो रही है, जहाँ से ख्वारजीन हमला आवर हो रहे हैं, क्या
वो पाकिस्तान रोकने की कोशिश नहीं कर रहा? क्या पाक फौज के जवान वहां पे शहादतें नहीं दे रहे? क्या पाक फौज के जो ऑफिसर्स हैं वो शहादतें नहीं दे रही? क्या पाक फौज के वो जो दिन रात जो हजारों की सर तादाद में इनको कोई ये नहीं इक्वेट नहीं हम कर रहे कि वहां पे अगर जो टीडीपीज हैं वो बात अगर ये कि यहाँ सारे पे मामले जो में- कुर्बानियां दे रहे हैं तो वहां पे अफवाज भी है। दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। वी कांट इसमें पिक एंड चूज या कोई यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा है इस पे। तो मैं यही तो कह रहा जी। हूँ, आप जो ये कह रही है ना कि वफाकी हुकूमत, वो वफाकी हुकूमत के अंडर ही फौज है ना। फौज किसके कहने पे काम कर रही है? जो ऑपरेशन हो रहा है वहां पे वो फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे हो रहा है, या जो वहां पे ख्वारजीन के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है ना। लेकिन दूसरी पार्टी जो सियासी पार्टी है तहरीक इंसाफ की, वो तो बात मानने को तैयार नहीं। वो तो उन दहशतगर्दों की मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि आप उधर जाके अफगानिस्तान में मुज़ाकरात करें। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि आलमी सतह पर 8 मई को एक नया सानिया 9 मई करने की, 8 फरवरी को एक नया सानिया 9 मई करने की तैयारियां हो रही हैं। और ये सारा जो चीजें घेर घार के अडयाला जेल के बाहर लाई जा रही है। क्या सुहेल अफरीदी के अडयाला जेल के बाहर आने से वादिया तीरा के मजलूम लोगों को जो सहूलतें मिल जाएंगी? आप क्या सुहेल अफरीदी के लाहौर आने से उनको सहूलतें ठीक, मिल जाएंगी? जब ठीक। ये सारी चीजें हो रही थी, सुहेल अफरीदी जो था वो लाहौर फिर रहा था। जब सारे ये मामला वादिया तीरा के लोगों के साथ बिल्कुल होने ठीक। जा रहे ऑलरेडी वो हम एस्टैब्लिश कर कराची चुके फिर रहा हैं था। सीएम तो का इसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स हिज ओन प्रोविंस, वो हम बिल्कुल एस्टैब्लिश कर चुके हैं बिल्कुल। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। उनका कुछ ना कुछ जो है सदबा कुछ कोई इनका जो है वो उनको मिलनी चाहिए रिलीफ। शाह साहब आपकी तरफ आती हूँ। गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, अभी जो ये पहिया जाम 8 फरवरी की बात हो रही है, स्ट्राइक की कॉल है सारी। एक तो तमाम सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ के, और वहाँ पे भी ये है कि बहुत ज़्यादा डिविजन्स, जैसे आपने खुद बता दिया सवात में क्या हुआ। बाकी सूबों में आपकी गवर्नमेंट नहीं है। फिर स्ट्रीट पावर आपकी ख़त्म हो चुकी है। पार्टी का आपका ढांचा जो है वो टूट फूट का शिकार है। आप ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं माजी में। आपको लगता है कि ये दोबारा एक्सपेरिमेंट करने से इनको कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और हुकूमत इससे मज़ीद जो है वो मजबूत नज़र आएगी और ये कमज़ोर नज़र आएंगे? डॉक्टर साहब देखिए, मेरा ये ख्याल है कि केपी की हद तक आप मोबिलाइज करके लोगों को निकाल भी लेंगे। लेकिन आप देखिए, इससे पहले इन्होंने जो प्रोविंशियल लीडरशिप चेंज की, अली अमीन गंडापुर से जुनेद अकबर को इन्होंने प्रोविंशियल सदर बनाया। तो उन्होंने क्या किया, उनके हवाले से बड़ा एक ऑप्टिमिज्म था कि बड़े पुरजोश लीडर है, असेंबली में अच्छी तकरीर करते हैं, वो लोगों को निकाल लेंगे। देखिए मेरे ख्याल में लोग आहिस्ता आहिस्ता डिमोरलाइज हो गए और तहरीक इंसाफ की जो अपनी कारकर्दगी है उससे भी ज्यादा नाला है। दूसरा, इस वक्त जो पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, जो सीनियर लीडरशिप है, दे नेवर सपोर्ट सुहेल अफरीदी। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि इस वक्त अगर वो हाइप क्रिएट कर रहा है, वो मीडिया पे आ रहा है, तो ये भी मेरे ख्याल में बहुत सारी सीनियर लीडरशिप को खटक रही है एक चीज, क्योंकि आपने एक छोटे बच्चे को बना दिया चीफ मिनिस्टर बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक मोबिलाइजेशन आपकी पूरे पाकिस्तान से नहीं होगी, और अडियाला जेल के बाहर अगर पंजाब से कोई मूवमेंट बड़ी नहीं होती तहरीक इंसाफ की, बाकी सूबों को तो आप छोड़े, सिंध बलोचिस्तान काफी दूर है, इट डिपेंड कि इस्लामाबाद से कितने लोग निकलते हैं, लाहौर से कितने लोग निकलते हैं, और क्या वाकई गवर्नमेंट छोड़ेगी। दूसरा देखिए, अपोजिशन लीडर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों का, महमूद खान जगजई साहब का भी और सेनेट के जो अपोजिशन लीडर हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त उनको देखना चाहिए, एक पॉलिटिकल विजन का मुजाहरा करना चाहिए। बेशक सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब आप इक्तिदार में होंगे तो अचकजई साहब के भी खानदान के 21 लोग जो है ना वो हुकूमत में थे बलूचिस्तान के अंदर, इसी तरह बाकी जितने अपोजिशन पार्टीज हैं, मैं सबकी बात करूंगा। जब आप हुकूमत में होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के सारे मामला ठीक होते हैं, फौज के मामला भी ठीक होते हैं। जब आप अपोजिशन में जाते हैं तो तमाम मामला उलट जाते हैं। वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, आपने दोनों को स्पेस देना है। तो देखिए, ये मुल्क है ना डॉक्टर साहब, वेरी इंपॉर्टेंटली सारी हमारी बात को अगर हम एक जगह उसको इकट्ठा करें तो सियासतदान, फौज, एस्टेब्लिशमेंट की सब के सब इस मुल्क पे तब तक हुकूमत करेंगे जब तक हुकूमत या मुल्क है। अगर आप मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज, या आप लाइन ऑर्डर के आपको जो मसाइल है, आप इसके ऊपर इस वक्त सियासत कर रहे हैं, तो आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर। और फिर आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर, हॉस्टाइल बॉर्डर है, वहां पे सिर्फ इंडिया नहीं बैठा हुआ, वहां आपके खिलाफ रा भी काम कर रहा है, वहां आपके खिलाफ सीआईए भी कर रहा है, वहां आपके खिलाफ हर वो बंदा कर रहा है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑन दैट नोट आई विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। ब्रिगेड साहब, ज़ाहिर साहब और अज़र जावेद साहब, थैंक यू वेरी मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। लेकिन इस पूरी गुफ्तगू से जो हासिल हमें हुआ है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे ये मसाइल जो हैं ये बातचीत से हल होंगे।
बेशक इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है देव एक्सटेंडेड an olive branch, they've extended CBMs to the opposition. अब the ball is in the opposition's court कि किस तरह इस पे जो है वो मसले के हल की तरफ जाना है, बिकॉज ये एहतजाज, ये पहिया जैम, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब आप जिस असेंबली में जा रहे हैं और जिस असेंबली से आप मरात ले रहे हैं और जिस काम के लिए आपको लोगों ने उस असेंबली में भेजा, अगर आप वो नहीं कर रहे तो शायद आपको अपने मनसब से जो है ना फिर रिज़ाइन कर देना चाहिए। ऑन दैट नोट वी क्लोज टुडेज प्रोग्राम, सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।